500 साल आगे जा चुका। सहाबा भी गए, ताबईन भी गए, तबा ताबईन भी गए, खैरुल कुरून भी गया। और एक सल्जूकी खानदान है तुर्क, इनका बाप सल्जूक मुसलमान हुआ। महमूद गजनवी और सल्जूक का दौर एक है। सल्जूक की औलाद में एक बादशाह है अलप अरसलान। अल्लाह ने इसके जरिए से अपने दीन को इज्जत बख्शी और अहले ईमान को इज्जत बख्शी। ये अपने सरकारी दौरे पर निकला हुआ है। इसे इत्तला मिली कि कैसर रोम रोमानोस 3 लाख का लश्कर लेकर अपनी हुदूद से निकल चुका है। आर्मीनिया कहां और इस्फहान कहां, हजारों मील का बीच में सफर। तो उसने सारे अराकीन सल्तनत को जमा किया। अबे अब क्या किया जाए? तो सब ने कहा हम तैयार नहीं हैं, 3 लाख का लश्कर है, तो हमें पीछे हटना चाहिए और तैयारी करके फिर सामने आना चाहिए। तो अलप अरसलान ने कहा इस पीछे हटने में वो जितने कत्ल व गारत करेगा, जितनी बेटियों की इज्जत बर्बाद होगी और जितना मुसलमानों का खून बहेगा वो तो मेरी गर्दन पर होगा। तो उन्होंने कहा आपकी गर्दन पर कैसे होगा? हम तो तैयार ही नहीं हैं, हमारे पास असबाब ही नहीं है। वला तुल्कू बिअयदिकुम इला तहलुका, और अपने आप को हलाकत में डालना जायज नहीं है। ये शुरा चल रही। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो मेरी तरफ से इजाजत है, जो जाना चाहे वो जा सकता है। मैं अल्लाह के दुश्मन को इस्लामी हुदूद में दाखिल नहीं होने दूंगा। मैं अपनी जान का नजराना पेश करूंगा, उसके बाद मेरे ऊपर कोई हुज्जत न हो, मेरे ऊपर कोई जुर्म ना होगा। फिर वो लूट मार करें या कत्ल गारत करें, मैं अपना हक अदा कर चुका हूं। जब उसने ये कहा तो फिर उसके साथियों ने कहा अगर आपका फैसला है तो फिर हम कौन सा मौत से डरते हैं, हम भी आपके साथ हैं। तो उसने, उसका बेटा मलिक शाह उसके साथ था, उसकी उम्र थी उस वक्त कोई 12 बरस। तो उसने वसीयतनामा लिखवाया कि मुमकिन है इस जंग में मैं शहीद हो जाऊं, तो मेरे बाद मेरा बेटा मलिक शाह मेरी जगह हुक्मरान होगा और निजामुल मुल्क ये इसका वजीर होगा। और जब तक मलिक शाह बालिग नहीं होगा, उमूर सल्तनत को निजामुल मुल्क चलाएगा। और फिर उसके बाद उसने अपने हरम, अपनी बीवी और बच्चों को चंद सिपाहियों के साथ वापस भेज दिया कि औरतें साथ थीं, तो अगर शिकस्त हो तो कहीं इनकी इज्जत पे हर्फ ना आए। उनको इस्फहान की तरफ रवाना कर दिया और रोमानोस 3 लाख के लश्कर के साथ मैदान में उतरा। और ये कितने थे? 12,000। ये दुनिया की अजब जंग लड़ी गई है। तो जुमरात को लश्कर आमने सामने हुए तो निजामुल मुल्क ने कहा कि मेरी एक राय है सुल्तान का। क्या? कहा जंग को कल के लिए मुअख्खर करें और जुमा की नमाज के बाद निकलें कि जुमा के वक्त सारी उम्मत दुआ करेगी और हम भी जुमा के बाद अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह की गैबी मदद हमारे साथ हो। तो उन्होंने एक दिन उसको आगे बढ़ाया और जुमा की नमाज के बाद सुल्तान ने खुद नमाज पढ़ाई। क्या जमाना था, बादशाह खुद इमाम भी होते थे। नमाज पढ़ाई और उसके बाद वो घोड़े पे सवार हुआ और उसने अपनी लोहे की टोपी उतार दी और अमामा बांध लिया सर, अपने आप को मरने के लिए तैयार कर लिया, कोई चीज बीच में हायल ना हो। और पहली सफ में उसने झंडा उठा लिया। तो बाकी जान निसारों ने कहा तो आप पीछे हो। कहा नहीं, मेरी जान इस्लाम से ज्यादा कीमती नहीं है। और जब लश्कर आमने सामने हुए तो सुल्तान ने घोड़े से छलांग लगाई और सजदे में सर रख लिया। कहे मालिक, क्या इज्जत देने वाले, ऐ हर चीज के बादशाह, आज हमारी इज्जत भी तेरे हाथ में, जिल्लत भी तेरे हाथ में। तू जिसके साथ होता है वही फतह पाता है, तू जिसको छोड़ देता है वही नाकाम होता है। इल्लत और कसरत तेरे दरबार की चीज ही कोई नहीं। कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। और सजदे में सर रख के वो रोया है। अब फिर उसने कहा मैं सुल्तान नहीं हूं, मैं एक सिपाही हूं, मैं मारा जाऊं तो मेरी वजह से भागना नहीं, आखिर तक लड़ते रहना और मरते रहना, ताकि हम अल्लाह के दरबार में सुरखरू होकर पहुंचे। जमीन और आसमान अश अश पुकार उठे,
दुनिया ने अजब नजारे देखे, जुरात के, दलेरी के, जान निसारी के, अल्लाह पर मर मिटने के, अल्लाह उसके रसूल के इश्क और मोहब्बत के। आशिक में इश्क कमावे, दिल रखे वांग पहाड़ा हो, सह सह बदियां हजार उलामे, कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जय चुक सूले जिते, जड़े वाकिफ को इसरारा हो। सजदे सिर चाई न बाहो, थोड़े काफिर कहन हजारा हो। आशिक सोई हकीकी जड़ा, अतल माशूक दे मन्ने, सिर नू जोड़े ते मुख ना मोड़े, भवे 100 तलवारां खन्ने। सच्चा इश्क हुसैन दा बाहो, सिर दिते ते राज न भन्ने। इस जगह का नाम था मुलाद गर्द। मुलाद गर्द, यहां ये जंग लड़ी गई है। यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, मैं तुम्हारी मदद करूं तो कोई तुम पे गालिब नहीं आ सकता। वहीं यख़ज़लकुम, अगर मैं ही छोड़ दूं, अगर मैं ही छोड़ दूं, फमन दल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादे, तो कौन है जो तुम्हारी मदद करे। टकरा गए हक़ व बातिल, सलीब व हिलाल, अजब जंग हुई है। अब मेरे अल्लाह का गैबी निजाम चला है। इधर जंग ने अपनी आग को भड़काया, इधर अल्लाह ने सूरज की आग को तेज कर दिया। और कैसर रोम जो अपने लश्कर लड़ा रहा था, उसको इतनी शदीद गर्मी लगी कि उसको मैदान जंग में ठहरना मुश्किल हो गया। उसके ऊपर छांव, साया, और उसको हवा देने के लिए 7 कनीजें खड़ी हुई हैं, और 3 लाख आदमी साथ था। 1 लाख 7 मजदूर कारिंदे और 2 लाख लुटेरे आए हुए थे कि जब फतह हो जाएगी तो फिर हम लूट मार का बाजार गर्म करेंगे। लिहाजा उनको शिकस्त का कहीं तसव्वुर नहीं था। तो उसको लगी शदीद गर्मी, तो वो पीछे हटा, गर्मी से बचने के लिए अपने खेमे की तरफ हटा। जब वो पीछे चला है तो अल्लाह ताला ने रोमियों के दिल में डाला कि हमारा बादशाह भाग गया, हमारा बादशाह तो फरार हो गया। बस ये ख्याल आना था कि रोमी लश्कर के पांव उखड़े और वो भागे। 12,000 3 लाख से कहां तक टक्कर ले सकते थे, एक एक करके शहीद हो जाना था। लेकिन मकरू मकरन व मकरना मकरा, यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, मेरे अल्लाह का ऐसा निजाम चला कि रोमानोस शदीद गर्मी से तड़पा, पीछे हटा, खेमे की तरफ जा रहा है। तो सिपाहियों में बात हुई, बादशाह तो भाग गया, बादशाह तो भाग गया। वो भागा तो हाँ, क्योंकि उनकी सारी जंग तो किसी मकसद के तहत नहीं होती। मुसलमान तो मकसद के तहत काम कर रहा होता है, वो तो मकसद नहीं होता, सिर्फ बादशाह उनका बादशाह गया, तुम भी जाओ। जो भागे एक दफा पांव उखड़ जाएं लश्कर के, फिर संभालना मुश्किल होता है। तो रोमानोस पलट के आया, लेकिन इतने में रोमी लश्कर के पांव उखड़ चुके थे। और क्या है जो अल्लाह ताला ने कहा, सउल्की फी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू अर्रुब, कि तुम जाओ मैं इनके दिलों में रोब डाल दूंगा। अल्लाह ने ऐसा खौफ डाला और ऐसा रोब डाला कि 3 लाख आदमी दोपहर तक, असर तक, जुमे के बाद तो जंग शुरू हुई, असर तक नहीं टिक सके और भागे। और हमारे एक दूसरे से आगे भागने की कोशिश कर रहा था। सारे मुसलमान हैरान परेशान होकर देख रहे थे कि ये क्यों भाग पड़े, ये किस लिए भाग पड़े। और बस मेरे रब का निजाम हरकत में आया और रोमानोस पकड़ा गया, कैदी हो गया। जब सुल्तान के सामने पेश किया गया तो अल्लाह पर सलाम ने पूछा, अगर मैं गिरफ्तार होता तो तू मेरे साथ क्या करता? कि मैं तुम्हें इंतहाई जलील करता और मैं तुम्हें जिल्लत की मार देता। अल्लाह पर सलाम ने कहा, लेकिन हमारे नबी ने हमें कहा है कि इज्जतदार की इज्जत करो, मैं तुम्हें जलील नहीं करूंगा। आओ, और उसे अपने पास तख्त पे बैठाया, कहा इधर बैठो। कहा इसको बादशाही प्रोटोकॉल दिया जाए, उसको इज्जत एहतराम बाकी रखा, और फिर पिला, अपना मेहमान बना के रख, मेहमान बना के रख। फिर उसको छोड़ने सरहद तक गया, फिर कहने लगा अगर फिर भी शौक पूरा करना हो तो आ जाना, हम फिर हाजिर हैं। उसने कहा मैं भी फिर हलाल का नहीं हूं अगर मैं तेरे जैसे इंसान के सामने तलवार उठाऊं।